She was born on 3rd August 1831. Her father's name was Krishna Rashid Patri and her mother's name was Lakshmi. पहले परिचय पूछना लास्ट वो सामाजिक समस्याओं के बारे में बहुत सजग रहे और उसमें सर आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक में मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, फूले अंबेडकर शिक्षण संस्थान का अध्यक्ष। हम लोगों ने ये बैठ कर विचार किया कि अब तक राजनीतिक काम हुआ, सामाजिक परिवर्तन की सोच रखते हैं लोग, लेकिन बाबा साहब का पे बैक टू सोसाइटी था, उस पर काम नहीं हो रहा है। हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने कह के गए कि अपने उपार्जन का कुछ अंश समाज को दे दो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब ने बोला था पे बैक टू सोसाइटी की तात्पर्य है कि अपने जैसा समाज को बनाओ। तो इसी उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया कि अब जो है शिक्षा की ओर हम अपने समाज को मोड़ें, समाज को शिक्षित करें, तभी हमारा सामाजिक परिवर्तन होगा। इसीलिए बच्चों को राजनीति से दूर रहने की प्रेरणा के लिए, शिक्षा की भूख जगाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया कि जो कंपटीशन की किताबें होंगी, जो कोर्स की किताबें होंगी, NCERT पर 50% का छूट देंगे, अन्य कंपटीशन की किताबें पर 80% का छूट देंगे। उसके साथ अपने महापुरुषों का 5 किताब, बुद्ध और उनका धम्मा, अगर बाबा साहब का लाइफ मिशन, बाबा साहब न होते तब क्या होता, माता त्याग मूर्ति माता रामाबाई की जीवनी, सावित्रीबाई फूले की जीवनी, और एक एट्रोसिटी एक्ट जो SC ST एक्ट है उसकी जानकारी हमारे समाज के लोगों को नहीं है। उसके लिए एक किताब का भी विमोचन हुआ। वो किताब, एक कैलेंडर अपने महापुरुषों का 100 रुपये में 5 किताब, एक कैलेंडर हम लोग उपलब्ध कराने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा। सर इसमें काफ़ी सारे खर्च आए इस कार्यक्रम में, जिस तरीके से 80% डिस्काउंट पे बच्चों को बुक मुहैया कराया गया है, तो इतने सारे पैसे आए कहाँ से? सर हम लोगों ने 3 महीने से, मैं तो कम से कम नहीं सोया, क्योंकि जैसे मैं कलेक्ट करता था फंड, लोगों से सहयोग मांगता था, और दिल्ली से मुझे किताब मंगानी थी, वहाँ दिल्ली में भेजता था, दिल्ली से किताबें आती थी। इस तरीक़ा से मैनेज किया गया। 3 महीने का मेहनत का ये प्रतिफल है कि आज इतने सारे लोग आए और समाज के हमारे बच्चे लाभान्वित हुए। जी आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार, अध्यक्ष फूले अंबेडकर। सर जिस तरीके से आज का ये कार्यक्रम सफल रहा और इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई, आपको अंदाजा था कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच पाएंगे? असल बात है कि हम लोगों ने जब बुद्ध पूर्णिमा मनाया, बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम करने के बाद ही हम लोग समीक्षा बैठक बुलाए थे। समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया हुआ गया कि ये कार्यक्रम और करना चाहिए, तो इस कार्यक्रम को हम लोगों ने निश्चित किया। और इस कार्यक्रम को आज 2 महीने से हम लोगों ने लग करके कैमूर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के रोहतास, उसके बाद जो है गया, सारे बिहार के हर स्टेट में हम लोगों ने, ज़िले में जा कर के हम लोगों ने इसको प्रचार प्रसार किया है। अपने त्याग बलिदान को हम लोगों ने दिया है, टाइम दिया है, वक्त दिया है, तब जाकर के आज भीड़ आपको इतनी दिखाई दी है। आगे कहना यह है कि हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वास्तव में इतना भीड़ हो जाएगी। ये पहला कार्यक्रम था, लेकिन ये अंदाज से ज़्यादा था। 4 महीने का अंतर रहा बुद्ध पूर्णिमा और अब तक का जी, लेकिन इसके बाद आगे क्या आप लोगों की रणनीति होगी? क्या इस तरीके के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे बिहार में? बिल्कुल ऐसे ही होते रहेंगे। हम लोग अब जिला वाइज इस कार्यक्रम को करने के लिए सोच रखे हैं, ताकि उन लोगों तक, उस पैदान तक इस कार्यक्रम को हम लोग ले जाएं जो इस बीच बिल्कुल अछूते हैं इस कार्यक्रम से। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग जिला वाइज करेंगे। सर आप अपना परिचय दें। कामेश्वर कुमार, फूले अंबेडकर शिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्ष। धन्यवाद। सर आज के इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को अपने भविष्य के बारे में सही रास्ता दिखाना। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत होशियार हैं पढ़ने में,
उनकी माली हालत भी ठीक है, माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को इतनी भी शिक्षा दी जाए कि भाई आपको जिधर लाइन आपको अच्छी लगती है, सूट करती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर बनिए, कानून में इंटरेस्ट बना है तो वकील बनिए, जज बनिए, मैथ में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियर बनिए। और अगर उतना कैलिबर नहीं है तो नीचे वाले बहुत सारे पद हैं, बैंक में बहुत सारी जगह निकलती हैं, एसएससी में निकलती हैं, रेलवे में निकलती हैं, आपका बिहार में स्टेट सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें बहुत सारी जगह निकलती हैं, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, उसमें छोटी छोटी नौकरियों की निकलती है। तो जैसा जैसा बच्चे का कैलिबर है, अब बच्चे का कैलिबर हल्का है और फिर वो आईएएस की तैयारी करे तो उसमें सफलता मिलने में बहुत कठिनाई होगी, और फिर इसमें अगर फेल हो जाएगा तो उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो हर बच्चा अपनी मेरिट को जाने कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। एक बच्चा जो है 2 रोटी की भूख, अगर 4 रोटी खाएगा तो पेट खराब होगा। तो जितनी सामर्थ्य है, उसकी जितनी मेरिट है, उसी के हिसाब से उसी लाइन में जाने का प्रयास करिए। आज है मेरा नाम यादराम है, मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उत्तर प्रदेश। मैम, आज जो इस तरीके का कार्यक्रम किया गया है, बिहार की धरती में पहली बार किया गया है, ये आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? बिहार की धरती में पहली बार कार्यक्रम किया गया, परंतु जिस तरह उसी के से पता चलता है कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हम दुकान खोल लें और ग्राहक ना आए। अब देखिए, इसका मतलब है कि इसकी कितनी आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता को यदि हम लोगों ने उसकी पूर्ति करने में थोड़ी भी कंट्रीब्यूशन किया होगा तो इसका फल हमें 5-7 साल बाद नज़र आएगा। पर हमारी आशा है कि ये तो शुरुआत है, अभी और आगे आगे और भी होना चाहिए। विभिन्न इसको अभी तो सेंट्रलाइज तरीके से हुआ है, इसको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट्स में और दूसरी जगहों में करना चाहिए। मैं झारखंड से आई हूँ, इस शिद्दत के साथ कि ऐसा ही कार्यक्रम वहाँ भी हो। तो इस तरह से इस पूरी मुहिम को जो शिक्षा के लिए है और दलित और आदिवासी और वंचित समाज के लोगों को शिक्षा के लिए और करियर में आगे बढ़ाने के लिए ये तो होना चाहिए। मैम, अपना परिचय। मेरा नाम है सोना झरिया मिंज और मैं कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर वैसे हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, परंतु अभी तत्काल में सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो दुमका झारखंड में है, वहाँ की वाइस चांसलर हूँ। धन्यवाद। बाबू माइकूराम छात्रवृत्ति एवं संत गाड़िये बाबा छात्रवृत्ति। मैं उन तमाम बच्चे जो छात्रवृत्ति के लिए चयन किए गए हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। कृपया कर आगे तिवारी आने का कष्ट करेंगे। है लाइव है। 2022 में मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्रा जिनका नाम चयन सूची में है, उनका नाम है निशा कुमारी, पिता अजय कुमार, वो प्रथम राउंड में आएंगे। इनके फादर मजदूरी करते हैं जी। इनका स्कोरिंग 91% है। बिहार बोर्ड से इन्होंने मैट्रिक का पास। सर एक चीज इनका तन्नू कुमारी पिता अनिल कुमार, ये बच्ची
का दोनों हाथ नहीं है। इन्होंने मैट्रिक का जो एग्जाम दिए हैं पैर से निकल कर दी है, ये बहुत बड़ा बात है। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ तंदू कुमारी इनका। भूषण अम्बेडकर पिता जयराम दास 90% स्कोरिंग किए हैं। भूषण अम्बेडकर आगे आ जाएंगे। इनके पिताजी भी किसान हैं, साधारण से किसान है, शेड्यूल कास्ट वर्ग देते ना। इस सम्मान को प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री शिक्षक सुधा वर्गीय मंच पे आएंगी और उनके हाथों से यह सम्मान दिया जाना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन